दिल्ली के सीलमपुर इलाके से बड़ी खबर आई है, जहां पर महज 17 वर्ष के एक नाबालिग युवक की कुछ लोगों ने चाकुओं से हत्या कर दी। या जो कुछ लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह एक विशेष समुदाय से आते हैं। अब बात होगी कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो भैया, दिल्ली में जब ऐसा जघन्य अपराध होगा तो बात हिंदू मुस्लिम की जाएगी। जो मारने वाले जो युवक है, उनके जो नाम अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, और यह इस घटना को अंजाम आखिर क्यों दिया गया, यह पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली में कुणाल नामक युवक की हत्या की गई है चाकू मारकर। कुणाल की उम्र महज 17 वर्ष है, वह नाबालिग है। 3 भाई है उसके, 1 बहन। कुणाल, कल यह जब घटना हुई तो कुणाल अपने बहन को अस्पताल से लेकर आया था, और इतने में ही माँ ने कहा कि दूध लेकर आना है। कुणाल पास की दुकान पे जाता है दूध लेने के लिए, और जैसे ही वह अपने घर की तरफ लौटता है, अचानक से कुछ लड़के और उनमें एक लड़की जिसका नाम जिक्रा बताया जा रहा है, वह आती है। और लेडी डॉन है ये जिक्रा, कई बार चर्चा में पहले भी रही। वह आती है और कुणाल जब तक कुछ समझ पाता कि आखिर यह सभी लोग मेरे आसपास क्यों इकट्ठा हुए हैं, तब तक कई बार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया जाता है और कुणाल की मौत हो जाती है। दिल्ली में यह घटना हुई है, उसके बाद से ही तमाम जो सीलमपुर आसपास के जो लोग हैं, उसके जो परिजन हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, वह सड़क जाम करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सीलमपुर दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जो 2020 दंगों में भी चर्चा में रहा, और सीलमपुर समय समय पर चर्चा में रहता है। सीलमपुर में आखिर ये इस तरीके के जो अपराधी हैं और जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, आखिर इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। ये वो बच्चे हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन चाकू चलाने से लेकर पिस्तौल चलाने तक इनको बखूबी जानकारी होती है। तो आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? दिल्ली जैसे ऐसे सीलमपुर जो इलाके हैं, वहां पर ऐसी घटना होती है, तो आखिर इन लोगों का उपचार क्या है? दिल्ली में तमाम वीडियो आज सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, तमाम फोटो आ रहे हैं जिसमें लोगों ने पलायन करने की बात कही है। तमाम घरों की वो तस्वीरें आपको हम भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम यह घर बेच रहे हैं, यानी पलायन कर रहे हैं, छोड़कर जाएंगे। और दिल्ली के सीलमपुर इलाके के लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अब निवेदन किया है कि आप दिल्ली आइए और इनका उपचार सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से बुलडोजर एक्शन किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के घर अगर संपत्ति आपको बुलडोजर चलानी है, ऐसी संपत्ति पर अनलीगल हो तभी आप चलाएं, वरना मत चलाएं। लेकिन जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन शुरुआत की थी, उसका कॉपी पूरे देश के अन्य राज्यों में भी किया गया, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उनको सही सबक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिखाया था। यही वजह है कि आज दिल्ली की जनता जब परेशान हो गई, सीलमपुर के लोग और तमाम हिंदू परिवार जब आज परेशान है, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है योगी जी को सीलमपुर जैसा इलाका संभालना चाहिए। इन अपराधियों के उपचार का सही इलाज है योगी आदित्यनाथ।